Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your previous class, student. After your half yearly exam, the chapter I am teaching you chapter number 12, air, water and weather. Name of the chapter air, water and weather. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. Okay, we discussed about the weather, that weather always changes, hour to hour, day to day, week to week, month to month. In this manner weather always changes. ठीक है, वेदर एक ऐसी कंडीशन है जो हमेशा क्या चेंज हो जाता है. जैसे आप मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में वेदर क्या रहता है, थोड़ा कूल रहता है. ठीक है, और जैसे जैसे सन की लाइट टाइम बढ़ता जाता है वेदर थोड़ा हॉट हो जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द समर डे. ठीक है, और इन द सेम मैनर व्हाट कि वेदर क्या होता है, टाइम टू टाइम, डे टू डे, वीक टू वीक और मंथ टू मंथ क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, वेदर जो होता है आपका बेटा फिक्स नहीं होता है. इज इट क्लियर? एंड जब एक ही तरह का वेदर कुछ ज्यादा समय के लिए रह जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीजन्स. उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीजन बोलने लगते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट द डिफरेंट सीजन वी हैव, दैट इज द समर सीजन भी है, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, so due to weather these different types of seasons. Okay, for example summer season, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन. तो वेदर एक ऐसी कंडीशन है जो टाइम टू टाइम, हावर टू हावर, डे टू डे, वीक टू वीक और मंथ टू मंथ ये क्या चेंजेस होती रहती हैं. और व्हेन द वेदर इज ऑफ द सेम काइंड, अगर एक ही तरह का वेदर कुछ ज्यादा समय तक के लिए रह जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन. जैसे समर सीजन है. ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून ये क्या है, समर मंथ है. इस मंथ में बहुत ज्यादा वेदर क्या होता है, हॉट होता है. फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर रेनी सीजन आ जाता है. ऑटम, ऑटम क्या है बेटा, ऑटम इज द शॉर्टेस्ट सीजन. ठीक है, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अ विंटर. विंटर के अब ऑटम से क्या होने लगता है, स्लोली स्लोली आप चेंज में देखोगे, स्लोली स्लोली आप ये चेंज देखोगे कि अब क्या होने लगेगा, नाइट्स जो थोड़ी हैं ज्यादा कूल होने लगेंगी. ठीक है, और नाइट्स क्या बड़ी भी होने लगेंगी थोड़ी थोड़ी. तो ये विंटर क्या है, ऑटम जो सीजन है ये बिगनिंग ऑफ विंटर. ठीक है, ऑटम के बाद ही आपका विंटर आ जाता है. ठीक है, और स्प्रिंग सीजन ये भी एक शॉर्ट सीजन है और ये सीजन आपके समर सीजन से पहले आता है. ठीक है, इसमें डे और नाइट की लेंथ लगभग बराबर ही होती है. मौसम जो होता है, वेदर बहुत प्लेजेंट होता है आपके स्प्रिंग सीजन में. ठीक है, नाइट्स आर नॉट वेरी कोल्ड और डेज आर नॉट वेरी हॉट. ना तो रातें बहुत कोल्ड होती हैं, ना तो डे बहुत हॉट होते हैं. तो ये भी एक शॉर्ट पीरियड होता है और ये पीरियड
किसके पहले आता है? समर सीजन के पहले आता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। सो नाउ अब देखो उसके बाद मोस्ट एंड दीज ऑल चेंजेस, और ये जो डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं जिससे सीजन फॉर्म हो रहे हैं, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? दैट इज द सन। ठीक है, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि इन प्रीवियस क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था हाउ द सीजन आर फॉर्म। देयर आर टू मूवमेंट्स ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ, दैट इज रोटेशन, one is known as rotation and another one is known as revolution. These two movements we have already discussed in the previous class also. Rotation, it means the earth is moving on its axis. जैसे लट्टू घूमता है ना, निडल पे बीच में एक सेंटर पे निडल लगी रहती है, वो टर्न करता रहता है। So in this manner our earth is rotating on its axis and this movement of the earth is known as rotation. ठीक है, and due to this day and night are formed. ठीक है, इसी मूवमेंट से आपके डे और नाइट फॉर्म होते हैं। सेकेंड है द रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स द अर्थ इज, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सन, सो अर्थ इज टेकिंग राउंड ऑफ द सन and in a fixed path, and this fixed path of the sun of the earth is known as orbit, and this fixed path of the earth is known as orbit. So what is this? This is earth and this is sun. So the earth is taking round of the sun, and due to this movement of the earth, these seasons are seasons form, सीजन्स फॉर्म। ठीक है, आपकी इस मूवमेंट से ये सारे सीजन क्या हो रहे हैं बेटा? फॉर्म्ड हो रहे हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट ठीक है, फिर अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज का डिफरेंस समझ लो आप लोग, क्लाइमेट एंड वेदर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दे थिंक दैट जब मन किया तो वेदर बोल लो या क्लाइमेट बोल लो, बात एक ही होती है। नो, दिस इज नॉट द सेम। ठीक है, दिस इज नॉट सेम। वेदर क्या है? जो अभी जस्ट डिस्कस किया तुम लोग से, वेदर एक ऐसी कंडीशन होती है जो टाइम टू टाइम, डे टू डे, आवर टू आवर, वीक टू वीक, मंथ एक चेंज होता रहता है। ठीक है, एकदम फिक्स नहीं होता, ये चेंजेस होती रहती हैं। हाँ, कुछ समय के लिए वैसा ही वेदर उस पर्टिकुलर प्लेस पे रह जाता है, तो उसी को हमने क्या बोला? सीजन बोला। उसी को हमने क्या बोला? सीजन बोला। इज इट क्लियर? सो ये वेदर हो गया। अब क्लाइमेट को समझो। क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट को इस ढंग से सिंपली समझो कि क्लाइमेट एक ऐसी कंडीशन है जो कई फ्रॉम मेनी ईयर्स इट इज सेम, बहुत सालों से ये चेंज नहीं हुआ, सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लेन्स एरियाज की, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, तो इनको क्या बोला जाता है? हॉट एरिया। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हॉट एरिया। देखो, क्लाइमेट एक ऐसी कंडीशन होती है जो कई फ्रॉम मेनी ईयर्स इट रिमेन द सेम, बहुत सालों से ये क्या है? सेम है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप सोच रहे होगे नॉर्दर्न प्लेन्स को हॉट एरिया हमने बोल दिया, और जो कि आप लोग ऑब्जर्व करते होगे कि आप नॉर्दर्न प्लेन्स में भी रह रहे हो, जैसे हम लोग वाराणसी में रहते हैं या नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो वाराणसी में बताओ समर का सीजन होता है, सो आंसर इज यस। वाराणसी में रेनी सीजन आता है, अगेन द आंसर इज
यस, वाराणसी में ऑटम आता है। अगेन द आंसर इज यस। देन वाराणसी में विंटर आती है। सो अगेन द आंसर इज यस। वाराणसी में स्प्रिंग सीजन होता है। सो अगेन द आंसर इज यस। देखो ऐसा नहीं है, बात को समझो। क्लाइमेट मतलब जो कई सालों से एक ही कंडीशन चली आ रही है। जैसे जब हम हॉट एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ के क्लाइमेट को हम लोग हॉट बोलते हैं। क्यों? उसका रीजन है वेदर ऑल द सीजन्स आर इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में समर भी होगा, रेनी भी होगा, ऑटम भी होगा, विंटर भी होगा, स्प्रिंग भी होगा। लेकिन इसका क्लाइमेट क्या होगा? इसका क्लाइमेट क्या होगा? वो हॉट बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? हॉट बोलेंगे। उसका रीजन ये है बेटा कि 5 सीजन में कौन सा ऐसा सीजन है जो सबसे ज्यादा रहता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, सबसे ज्यादा? तो वो है आपका समर। सबसे ज्यादा यहाँ का क्लाइमेट क्या हॉट है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ठंड नहीं होती, या ठंडे के दिनों में हम लोग शर्ट्स में घूमते हैं, ऐसा नहीं है। ठंडे में यहाँ ठंड भी बहुत होती है, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है? हॉट। इसलिए इसे हम लोग ने बोला, अगर हम क्लाइमेट बोलेंगे, अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तब हम बोलेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लाइमेट हॉट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है? गर्मी पड़ती है। तो ये हुआ। इसी तरह अगर आप किसी हिल स्टेशन की बात करो, जम्मू ले लो, तो ये क्या है? हिल स्टेशन। यहाँ क्या है? हिल स्टेशन नहीं, यहाँ सब आपको माउंटेन्स में मिलेंगे। ठीक है, जम्मू। तो अब यहाँ ऐसा नहीं है, जम्मू में भी सारे क्लाइमेट होंगे। समर भी होगा, रेनी भी होगा, रेनी सीजन भी होगा, ऑटम सीजन भी होगा, विंटर भी हो गया, और स्प्रिंग भी होगा। ऑल सीजन्स आर इन दिस रीजन आल्सो। इस रीजन में भी सारे सीजन होंगे। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसी कंडीशन है जो हजारों साल से सेम चली आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो जो जम्मू है, कश्मीर है, हिमाचल के पोर्शन, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है। इन्हें देहरादून है तो इन्हें क्या? हिल माउंटेन्स वाले एरिया है, तो यहाँ पे क्लाइमेट क्या है? कोल्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ों पे गर्मी नहीं होती, पहाड़ों पे रेन नहीं होती, कि ऑटम नहीं होती। सारे सीजन वहां भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वहां का जो क्लाइमेट है, वहां सबसे ज्यादा क्या होता है? कोल्ड होता है। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा क्या पड़ती है? पहाड़ों पे ठंड पड़ती है। क्लाइमेट क्या है? कोल्ड है। तो जब हम लोग क्लाइमेट की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ का क्लाइमेट क्या है? कोल्ड। जैसे नॉर्दर्न एरिया का क्लाइमेट की जब हमने बात की तो हमने बोला था वो हॉट एरिया है। ठीक है, इसी तरह जब हम जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है? कोल्ड है। इसका मतलब सबसे ज्यादा 12th मंथ में सबसे ज्यादा जो मौसम जो यहाँ पे रहता है, क्लाइमेट, वो क्या रहता है? ठंड सबसे ज्यादा होती है, कोल्ड होती है। सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर ऑलवेज चेंज, लेकिन क्लाइमेट क्या है? दिस इज द कंडीशन विच रिमेन सेम फ्रॉम मैनी ईयर्स। बहुत सालों से ये सेम है। तो दैट इज द difference between a weather and a climate. Now
और सब कुछ जितने भी सीजन फॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट सीजन, ये सब 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 डिपेंड करता है सन पे, क्योंकि अर्थ क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, तो जब अर्थ राउंड लेती है, जब अर्थ का जो पोर्शन सन के ज्यादा क्लोज आ जाता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हॉट होगा, और जो बहुत दूर जहां पे सनलाइट, सन की रेस ज्यादा नहीं पहुंच पाती, तो वहां क्लाइमेट कैसा होगा, बिल्कुल कोल्ड होगा। तो अर्थ के ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म। now let's understand how the sun is responsible for the weather, sun and weather. Now we will study sun versus weather. ठीक है, how the weather change. So due to this is due to the sun. So how the weather changes all the time? So what is the reason, student? The reason is the sun causes, you can underline this in your class, in your book. The sun causes changes, the sun causes changes in the weather conditions. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जो हमेशा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया कि वेदर क्या होता है, टाइम टू टाइम, हावर टू हावर, हर समय चेंज होता रहता है। सो डू ऑल दीज थिंग डिपेंड अपॉन द सन। सो ऑल दीज चेंजेस आर ड्यू टू द सन। द सन causes changes in the weather condition. So you can, this is a very important point, you can underline also in your book. Okay, जो विंड ब्लो करती है और आप लोग देखते हो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जैसे आप लोग अ वंडरफुल लिक्विड पढ़े होंगे क्लास 3 में, तो वहां हम लोग बोल देते हैं कि 72% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 72% वाटर है और सिर्फ 28% पे बाकी की सारी दुनिया है। और वो भी अब तुम लोग 4th में आ गए, तुमको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थ के सरफेस पे सब जगह लैंड एक जैसा नहीं है। सम प्लेसेस हैविंग प्लेन्स, समवेयर यू विल सी हिल्स, कहीं आपको माउंटेन्स देखने के लिए मिलता है, कहीं प्लेट्यूज देखने के लिए मिलते हैं, कहीं वैलीज देखने के लिए मिलती हैं। सम प्लेसेस रीजन्स हैविंग अ डेजर्ट एरिया, तो and water bodies also you see on the surface of the earth, that is river, lake, sea, ocean. So all these are what? These are the water bodies which you can see on the surface of the earth. Is it clear? Now अब देखो 72%, अब देखो due to the heat of the sun, सन की हीट से ही एयर चलती है, हवा, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ ए क्लाउड्स होता है, जिसको आप लोग अपने क्लास 3 में पढ़ी होगी, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। दिस इज ड्यू टू वाटर साइकिल, दिस इज ड्यू टू द वाटर साइकिल। इज इट क्लियर? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, द वाटर evaporates and it change in the form of a water vapor. And when the water vapor change in the form of a gas, it becomes very light and it rises up. ठीक है, और जब ये वाटर वेपर बहुत हाइट में जाने के बाद कूल एयर के टच में आते हैं, तो फिर इनमें कंडेंसेशन होने लगता है। कंडेंसेशन मीन्स होता है द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू अ वाटर। ठीक है, फिर से वाटर वेपर किस फॉर्म में आ जाते हैं? वाटर फॉर्म।
तो यही स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड्स, ठीक है। और जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो दे स्टार्ट कमिंग डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स, ठीक है, टू द लैंड, and again the water is filled in the different water bodies. Okay, we will continue this topic in the next video. Thank you, student.